अंबानी अमेरिका पहुंचे हैं, उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है, इन्होंने यूरोपियंस को नहीं बुलाया। इसका मतलब है ये कोई लंबी चौड़ी घास नहीं डालते उनको। भी यूरोप का कोलैप्स हो रहा है और ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? आउट। बिजनेस बिजनेस, जी हाँ, दोनों का ताल्लुक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी और मुकेश अंबानी जी का भी। तो आपको हर जगह नजर आते हैं, आपको वहां भी नजर आएंगे। अंबानी अमेरिका पहुंचे हैं, उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है, और ये जो अंबानीज की मुलाकात हुई है ये कोई पैसे दे के हुई है या कि अंबानी फाउंडेशन थी या क्या चीज थी? डॉक्टर साहब जरा हमें बताइएगा। देखिए एक बहुत ही लेट खबर आई है। आप मतलब 2 दिन ही हुए ये खबर निकल के अंबानीज आए हैं। नॉट ओनली इज ही कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन, मतलब उनको दावत मिली है। अंबानी ऑब्वियसली नॉट ओनली इज ही मीटिंग कमिंग फॉर इनॉग्रेशन, उनकी अलग से मुलाकात हो रही है आज टुडे विथ डोनाल्ड ट्रंप, और जेडी वैंस के साथ भी अलग एक इंटीमेट मीटिंग है। यानी छोटा ग्रुप होगा, यानी आज बड़ा ग्रुप मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एंड देन so he's getting a lot of special treatment and he deserves it। वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है, उनकी हैसियत कुछ $70 बिलियन के करीब है। मतलब आप सोचिए आप so he's ऐसे कई मुल्क होंगे जिससे वो ज्यादा अमीर है, एंड आई एम श्योर कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स शुड हैव गिवन अ लॉट ऑफ मनी कैंपेन में, उनके जो प्रॉक्सीज होंगे अमेरिका में। और इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग के ही इज द ओनली मेजर बिलियनर फ्रॉम इंडिया। मतलब अदानी को इन्विटेशन नहीं गया, अंबानी को गया। खुद डोनाल्ड ट्रंप बिलियनर है, उनके अतराफ बिलियनर है, मतलब विवेक रामास्वामी, स्टीव विटकॉफ और इलॉन मस्क। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज द चेयर क्वाड का। तो ये जो मीटिंग होगी, आई थिंक डॉक्टर जयशंकर ने कॉल किया कि हम हैं ही तो मिल लेते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वो क्या नाम है, जयशंकर कहते हैं हम नर्वस नहीं है, सारे नर्वस हैं लेकिन इंडिया नर्वस नहीं है। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस और यूएस इंस्टीट्यूशंस में जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है और एक दूसरे की अप्रिसिएशन और ज़रूरत की जो रिकग्निशन हो रही है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। और जो लोग आ रहे हैं ना, 2 किस्म के लोग हैं। एक बात, लोग ऐसे हैं हु आर सिंपैथेटिक टू इंडिया एनीवे, जैसा कि तुलसी गैबर्ट है। ये माइकल वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ ट्रंप वाज चेयरमैन ऑफ द इंडिया कॉकस इन द कांग्रेस। यस, अभी वो 2-3 महीने पहले इंडिया जाके भी आए, इज वेरी प्रो इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो प्रो इंडिया है। जो डायरेक्टर ऑफ एआई जो आ रहा है वो तो इंडियन ही है, वो भी मतलब मेरी तरह इंडियन है, मतलब पैदा नहीं हुआ यहाँ पर, बॉर्न इन इंडिया एंड देन माइग्रेटेड हियर। अगर विवेक राम स्वामी आ जाते हैं, कैश पटेल आ जाते हैं, so these are all people who are going to be somewhat sympathetic to India। और बाकी जो आ रहे हैं एंटी चाइना आ रहे हैं, जैसे माइकल वॉल्स इज वेरी एंटी चाइना, मार्को रूबियो इज वेरी एंटी चाइना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये क्या अप्रोच है अमेरिका की? या एंटी चाइना ले रहे हैं, प्रो इजराइल ले रहे हैं, ये क्या अप्रोच है? ईरान शायद बेहतर निगोशिएट करता है, जो अमेरिकन सैंक्शन 10 साल से ऊपर हो गया कि उनके ऊपर लगी। लेकिन आज तक हम वो कहते हैं कि मर और पढ़, यानी मर भी जाते हैं और कहते हैं यार अच्छा हो गया, मतलब ये तो तय है सब। मरने के बाद भी हमें इस तरह के जिसे कहते हैं ना कि ताने मिलते हैं। ये चीजें वो है कि जिसकी वजह से आज भी हम नहीं सीखते। दिन ब दिन बर्डन हमारे ऊपर जो है वो बढ़ता जाता है। उसके मुकाबले में जब हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं कि वो यार वो चीजों को निगोशिएट करते हैं, बेहतर पोजीशन में रहते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं वो। ये तो नहीं है कि इंडिया ऐसा है कि जाके उसने कोई टक्कर मारनी है अमेरिका को, या रशिया ने उठकर अमेरिका को टक्कर मारनी है। नहीं, कोई किसी ने किसी को टक्कर नहीं मारनी, लेकिन निगोशिएट करते हैं भाई। वो कहते हैं ये वाली चीज नहीं, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो नहीं है। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नहीं लगता ना लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अमेरिका है कि उनके पास आके बैठता है, उनके पास आके बात करता है, उनके साथ आगे बढ़ता है और ये कहता है यार ये वाली चीज भी ले लो यार, ये हमारे पास बड़ी टॉप की टेक्नोलॉजीज है, ये सैटेलाइट है, तो ये फ्ला है, तो ये फ्ला है, ये ले लो यार। ये जेट इंजन बनाने की ये टेक्नोलॉजीज है, हम आपको देना चाहते हैं। ये फ्ला ड्रोन है जी, ये इंडिया में इसकी वो मेकिंग होगी,
इंडिया में बने, प्रोडक्शन इसकी इंडिया में करें। क्यों करते हैं? आखिर कोई तो मतलब वजह होगी, उनके अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी कमियां बेशियां होंगी। ऐसा नहीं कि उनके यहाँ कोई मसला ही नहीं है, बस जी उनका तो सब कुछ ओके ओके है, तो बस सारी दुनिया उनके साथ चली। लेकिन शायद उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई हुई है, कुछ ऐसी डायरेक्शंस पे वो चल रहे हैं जो राइट है, और हम अनफॉर्चुनेटली हम उनसे कर्जा भी ले लेते हैं और फिर कहते हैं यार अमेरिका की साजिश हो रही है, तो हमारी इमरान खान साहब कहते हैं मेरी हुकूमत उड़ा दी। फिर दूसरे कहते हैं कि जी हम कोई किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे डिफेंस के मिनिस्टर इस वक्त के ख्वाजा आसिफ साहब कि ऑक्सीजन जो है ना हमें लगी हुई है जी, ये अमेरिका की तरफ से रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमारी कोई मतलब जिसे कहते हैं ना, वैसे तो हम सुनते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है क्लियर किस्म की, लेकिन मैं कहता हूं कि शायद बाकी दुनिया के साथ भी हमारी उस तरह की पॉलिसी नहीं है जो बाकी दुनिया एक दूसरे के साथ रखते हैं। इसीलिए हम फिर यही मतलब रोना रो रहे थे जी अमेरिका ने फलां चीज दे दी जी हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान ने जी फलां के साथ ये कर दिया और फलां कंट्री ने फलां के साथ ये कर लिया। यार वो कैसे करते हैं? आखिर कोई तो वजह होगी ना। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कि आपस में उनकी चीजें होंगी तो ये सारा कुछ होगा, और वो कंफर्टेबली, उनको ये फिक्र नहीं होती कि यार ये जो बाइडेन है इस वक्त प्रेसिडेंट है या फिर अभी ट्रंप आ गए, दोनों के साथ उनके उनके टाइज ठीक रहते हैं। आज से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है उसका पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से हर कोई मिलना चाहता है, और खासकर जो बिलियनियर्स होते हैं और बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं उनका मिलना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे शख्स से। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं होती कि वो अपनी मर्जी अनुसार डोनाल्ड ट्रंप से मिल पाए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो आई नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की, तो इसने इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ क्रिएट करी, और उसका रीज़न यही था कि जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नहीं मिल पा रहे हैं तो मुकेश अंबानी कैसे मिल गए। लेकिन इसकी असल बात ये है कि मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं। मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी हैं इवांका ट्रंप और उनके हस्बैंड जेरेड कुशनर आए थे, और ये दर्शाता है कि इनके रिलेशंस और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो पुराना है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को कोई इनविटेशन नहीं आया, वहीं जो भारत के बिजनेसमैन हैं उनकी इतनी ज़्यादा पावर है कि वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ हमारे लोगों को उनके आसपास भी फटकने नहीं दिया जा रहा। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये एक खतरे का संकेत है।